चलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन है। ये है कि ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, 4। क्लियर। और उसमें जो पॉइंट पी है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एपी और पीबी में, मतलब दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है एपी और पीबी में। ठीक है, तो ये पी है, ये जो एपी जो लाइन है, इसे जो पी लाइन कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिए। क्लियर। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सेक्शन फार्मूला लगाना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अपन m1 plus m2 m1/2 m2 y1 अपन m1 plus m2। x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। क्लियर। ये सब लिखा हुआ है। x1 y1 क्या होता है, रेशियो नहीं पता है, m1 रेशियो m2, तो m1 रेशियो m2 नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें दिया गया है कि जो ये AP है, AP जो है वो किसके इक्वल है, पूरा है 3/7 AB के, 3/7 पे। तो यहाँ देखिए AP इक्वल्स टू 3/7 AB। अब जो ये लाइन AB है उसको P डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, एक AP में और एक PB में। कितनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ जहाँ पे AB है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB जो है वो AP प्लस PB से मिलकर बना है, इतनी बात समझिए। क्लियर। तो यहाँ पे AP इक्वल्स टू 3/7 AP प्लस PB, AP जगह AP प्लस BB लिख दिया, 3 का मल्टीप्लाई 7AP, 3 का मल्टीप्लाई 3AP 3BP। क्लियर। ये आ जाएगा APP वाले टर्म एक तरफ, तो 7AP में से माइनस का 3AP जाएगा तो 4AP बचेगा 3BP। क्लियर। AP अपान PB जब निकालेंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा 4 और BP इधर ले आएगा तो 3/4, यानी कि इनका रेशियो का मतलब अपान होता है, तो AP PB रेशियो क्या आ गया, 3/4 आ गया। क्लियर। रेशियो चाहिए था, निकाल लिया। यहाँ पे रेशियो क्या है, 3/4, यानी कि ये रेशियो m1 होता है, ये m2, तो m1 रेशियो m2 मतलब क्या हुआ, 3/4। क्लियर। अब यहाँ देखिए x1 -2 था, y1 2 था, x2 -2 था, y2 4 था। क्लियर। अब आइए वैल्यू पुट अप करते हैं फार्मूला और p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, x इक्वल्स टू वैल्यू m1 की 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू -2। क्लियर। वैल्यू पुट अप की, 3 2 6 4 2 8, 6 में से -8 गया, माइनस का 2/7, नीचे m1 प्लस m2 वैल्यू थी 3 प्लस 4 7। क्लियर। इसी प्रकार से y के फार्मूला क्या है, y बराबर y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 अपान 3 प्लस 4 m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट अप कर दी। 3 4 जा 12, माइनस का 12, 4 2 जा माइनस का 8, तो माइनस का 12 माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 20/7, बाई वैल्यू -20/7। क्लियर। यहाँ से मैं x के कोऑर्डिनेट आया -2/7 और y के -2 20/7, यही p के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये था सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन। क्लियर।